हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर क्लास 10th का। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कट चुके हैं, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ाऊँगा, जिसमें आपका 2 टॉपिक्स बचे हैं। वो फंडामेंटल थ्योरम एक बचा है और एक हमारा डिविजिबिलिटी का कुछ इरेशनलिटी में एक प्रूफ जो आता है वो पूछा जाएगा, वही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो उतना ही हमको पढ़ाना है। चलते हैं थोड़ा सा कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अर्थमेटिक की। तो इसमें पहले बात क्या हो रही है कि कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। तो हम कंपोजिट नंबर की बात करते करते पहले हम कंपोजिट नंबर जानेंगे। तो पहले हम कंपोजिट नंबर जानेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले ये जान लेंगे तभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानने के लिए हमको पहले कंपोजिट नंबर एवं प्राइम नंबर्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम कंपोजिट नंबर को जानते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब 2 से ज़्यादा क्या हों, फैक्टर हों। ठीक है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो संख्या जो है एक और खुद से डिविजिबल होने के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भी डिविजिबल हो, किसी दूसरी नंबर से भी क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, ये हमारे कंपोजिट नंबर कहलाता है। और कंपोजिट नंबर को हम जैसे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि जैसे 6 होता है। ठीक है, मान लिया 6 है। 6 खुद 1 से तो होगा डिविजिबल, और खुद 6 से भी होगा, और 2 से भी होगा, और 3 से भी होगा। ठीक है, इसके कितने फैक्टर मिल गए? ये जो फैक्टर है, फैक्टर किसे कहते हैं? जो संख्या है इसको डिविजिबल, इसको डिवाइड कर पाए, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उसके फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, ये कितनी नंबर से डिविजिबल हो रहा है? 4 नंबर से। तो इसके 4 फैक्टर हमारे पास मिले, 4 फैक्टर मिले, तो ये क्या हो सकता है, ये कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये जो है, ये संख्या, इसके जो है फैक्टर्स जो हैं वो हैं कितने ज़्यादा हैं? फैक्टर्स जो हैं इसके, ये फैक्टर्स जो हैं ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर। चलिए फिर शुरू जानते हैं फिर क्या है प्राइम नंबर क्या होता है। ये प्राइम नंबर कई लोग पढ़े होंगे इससे पहले भी कि प्राइम नंबर होता क्या। ठीक है, बट मैं प्राइम नंबर को फिर से समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे की क्लास समझ में आए ना। तो प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से, एक से और खुद से डिविजिबल होने के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो। बेटा आपको डिफिनीशन जो है वो वैसे आने वाली नहीं है कि डिफिनीशन के रूप में क्वेश्चन में आ जाएगा, नहीं आने वाला है। तो आपको हिंदी में भी समझे रहेंगे तो आपको समझ में आया रहेगा। तो आप यही जो है, अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि क्या है द नंबर विच आर डिविजिबल विथ 2 and 5, देन तो क्या कह सकते हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं? नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का क्राइटेरिया क्या है? प्राइम नंबर का क्राइटेरिया 1 से हो और खुद से और डिविजिबल होना चाहिए, वो और कोई फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए। तो यही होता है प्राइम नंबर का क्राइटेरिया। जैसे हम देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 तो नहीं होगा, 1
जो है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि एक का एक फैक्टर निकलता है और प्राइम नंबर के भी कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसके एक ही फैक्टर निकल रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, ना तो कंपोजिट में आता है ना प्राइम नंबर में आता है, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ऐसे चलती जाएंगे। 11 9 नहीं 11 13, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये खुद से होंगे और एक से होंगे, उसके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तभी ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनके से कम 2 फैक्टर हैं, कम से कम नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट नंबर के, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम क्या कह रही थी, तो जैसे बेटा कह रही थी, थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम कह रही थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या, कंपोजिट नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, किनके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं। और जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स होगा, जिसमें प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनसे ये डिफरेंट होगा, अलग होगा। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में इसको हम समझते हैं, जैसे 8 हो गया आपका, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और तीनों 2 जो है वो 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम के ही तो फैक्टर हुए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम के ही फैक्टर हैं। ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे आपसे 16 बोल दिया, तो 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 मतलब 4 प्राइम्स का क्या है, प्रोडक्ट हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर को हम क्या किन फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म जो होगा वो यूनिक होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वही लाइन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आप एलसीएम करते थे उसी तरीके से है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमारे पास यहाँ पर 6 और 20 था, तो पहले 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 20 का एलसीएम निकाल लिया। 6 का किया तो 2 3 जा, ये 3 1 जा, ये 2 10 जा, यहाँ पे हो गया 2 5 जा हो गया, और 5 1 जा हो गया। वही चीज़ हमने की, तो 2 की पावर 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1, 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1, और यहाँ पर 20 है तो 20 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू में 5 है तो 5 पावर 1 हो गया। तो एचसीएफ होता क्या, पहले एचसीएफ थोड़ा सा जान लें। यहाँ पर एचसीएफ कैसे, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 1 रख दिया ना, तो भैया एचसीएफ इज इक्वल टू, इसमें जो कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसकी लीस्ट पावर देखी जाएगी और उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, तब क्या आएगा, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। और एलसीएम के समय क्या देखा जाएगा, ग्रेटेस्ट, मतलब वही कॉमन फैक्टर जो हमारे निकलेंगे, ठीक है, हमारे जो कॉमन फैक्टर जो भी निकले उनका क्या है, ग्रेटेस्ट पावर देखा जाएगा, ठीक है, उनका ग्रेटेस्ट पावर देखा जाएगा। अब इसमें जैसे है, ये क्वेश्चन है, ये था 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 की पावर 1 था, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 को हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 होगा लेकिन 5 की पावर 0 होगा, क्योंकि किसी की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 1 हो जाता है। इतना आपको पता होगा, 8th में आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन नहीं जानते हैं तो किसी भी नंबर्स की अगर हम पावर 0 कर देते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो 1 से आप किसी में भी मल्टीप्लाई कराएंगे वही संख्या, वही नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 रखा तो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या मिल गया, हमारे पास ये भी मिल गए कि क्या है, ये 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर हमेशा लिख सकते हैं कि 3 की पावर 0 है,
ठीक है। अब दोनों में ही सारे संख्याएं सारे नंबर्स जो हैं वो कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 2 की पावर 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 कॉमन है क्योंकि सबसे लोवेस्ट पावर देखनी है, लोवेस्ट पावर तो 2 कॉमन है तो 2 की पावर 1 हो गई। 3 कॉमन है, 3 की पावर 0 सबसे छोटी है, ठीक है। और यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर 0, ठीक है। तो 5 की पावर 0 सबसे छोटी है, ठीक है। इस चीज़ को देखें तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि ये सब 1 है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, अब एलसीएम में हम जब देखते हैं वही चीज़ कि सबसे ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है कॉमन फैक्टर की। जो कॉमन हमारे थे क्या है, 2 थे, 3 थे एंड 5 थे, तो उनकी ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पर क्या आया, 4 × 3 × 5 इज इक्वल टू 60 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे लगेंगे, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे अब हम चलते हैं ये पहला ये क्वेश्चन हमने लिया, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान आपको लगेगी, एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे दिया दो नंबर्स दिए हमको 96 एंड 404, 2 नंबर्स दिए हैं, इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जानते हैं 96 एंड 404 तो हो गए। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 48, 24, 12, 6, 3, यहाँ पर पावर कितनी हुई, यहाँ पर 2 की पावर, हाँ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गई थी, ये 2 की पावर 5 थी यहाँ पर, क्योंकि 2 की पावर 5 इंटू में 3 आपका आएगा, ठीक है। 404 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 202, 101 एंड 101, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के फैक्टर निकल गए, ठीक है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 5 बार रिपीट हो रहा था, 2 की पावर 5 हो गए। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 की पावर 2 इंटू में 101। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 101 की पावर 0, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। जो चीज़ हमारे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उसकी पावर हम 0 रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ में क्या रहा है, जो कॉमन हो उसका क्या करना है, लोवेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की पावर 0, और क्या कॉमन है, 101 कॉमन, 101 की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आया, आपका आंसर 2 आ गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आया, ठीक है, इतना है। ये आपका एचसीएफ निकाल। पर यहाँ पर क्या कर रहा था, फाइंड करना था एलसीएम दूसरे तरीके से, इस तरीके से नहीं निकालना था, दूसरे तरीके से निकालना था। दूसरा तरीका एक हमारे पास एक रूल होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है क्या ना। तो एक चीज़ देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 और 4, ये 2 संख्याएं, ये 2 नंबर्स, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये दोनों को जो हम गुणा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यही दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होगा दोनों के बराबर आएगा। वही चीज़ कह रहा है, एक्स एंड वाई जो है ये दोनों नंबर्स हैं, यानी कि 96 एंड 404, और कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो जो 2 नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, जो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इज इक्वल टू बराबर होगा। तो इसी रूल पे हम इसको रख देते हैं। तो 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमारा कितना निकला 4। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा, 96 इंटू में 404 अपॉन में 4 इज इक्वल टू
1, ये आपका आंसर। 101 इज 101 में कटा, फिर क्या आएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई करने पे आया 96 इट इज आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कैसे लगता है क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसमें फाइंड करना था एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, जिसका 672 एंड 120 का, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही यूज करके करना है। यहाँ पे क्या कर रहा था, एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड एलसीएम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम मैंने इसी तरीके से निकाल दिया, ये भी बहुत आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 672 एंड 120 ये दिए हैं, इनके क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, इनको हमें साफ पन्ने पे एक जगह कर लेते हैं, हम लोग एकदम साफ पन्ने में करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें दी थी, तो क्या था, 6 था, 72 था और 120 था। दोनों के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे, निकालते हैं फिर भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं इनका। तो 2 3 जा 3 1 जा, ये 2 36 18 9 3 जा कितना आया, 60 30 15 5 जा और ये 5 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आया, 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × में 3, और यहाँ पर 72 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर 120 में 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, एंड 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम। ठीक है जी, यही लिखा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सेंस है, किसकी एब्सेंस है, 5 की एब्सेंस है, तो 5 की पावर कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर 5 की एब्सेंस है तो 5 की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, रख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ लोएस्ट पावर हमको देखनी है, जो भी जो कॉमन हमको मिला हुआ। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर कितनी, लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 2 3 है, 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। अब 5 है, 5 की लोएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर करेंगे कितना आएगा हमारा, 6 जो है ये आपका आ जाएगा HCF। ओके, तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या था, ग्रेटेस्ट पावर देखना है हमको, जो भी कॉमन को मिले थे। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिला था, 2 मिला था, 2 की पावर कितनी, 3 हो गई। और 3 था, 3 की जगह क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर 5 की पावर कितनी, 1। इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, एंड 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, एंड 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। 72 इंटू में 5 करते हैं, 72 इंटू में 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 360 इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये थर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करके आना है, मतलब करना है। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो आप हमको यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन पे आप बताएंगे कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आया। आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसका ये आप पोर्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी सेकंड वाला भी करेंगे। सेकंड वाले में क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले हमको एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लेना है। फिर उसके बाद करना है क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, सिर्फ वेरीफाई कर देना है। तो हमारा क्या है, इस तरीके से एक क्वेश्चन में इसको लगा के दिखा दे रहा हूँ कैसे लगेगा, फिर उसके बाद आपको करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर क्या दिया है आपका 510 एंड 90
तो ये दो नंबर से, ठीक है। तो 510 का हम निकालते हैं और 92 का निकालते हैं। तो 2 5 5 3 8 5 5 17 एंड 17, ठीक है। 2 यहाँ पर क्या आएगा 46 और 23 यहाँ पर कितना आ गया 23। अब इसको हम लिखते हैं 510 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। यहाँ पर 92 कितना आया 2 की पावर कितनी 2 बार रिपीट हुआ 523 हुआ। यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शंस है, यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास 23। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है, यहाँ पर ऑप्शंस क्या है 3 भी ऑप्शंस है, 5 भी ऑप्शंस है और 17 भी ऑप्शंस है। जो ऑप्शंस हैं उनकी पावर 0 कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे SCF इसी से निकालते हैं। अब SCF कैसे निकालेंगे, SCF निकाला हमने तो जो कॉमन है उनकी पावर कर लोअर पावर। तो यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर लोअर क्या है 1 है, यहाँ पर प्रेजेंट 3 है 3 की पावर क्या है यहाँ पर लोअर 0 है, 5 क्या है 5 की पावर 0 है, यहाँ पर 17 है 17 की पावर 0 है और यहाँ पर 23 है 23 की भी पावर 0 सबसे लोवेस्ट पावर है। तो यहाँ पर आपका क्या है SCF क्या है 2 आ गया। अब LCM हम निकालेंगे। LCM में क्या करना है आपको, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो देखनी है। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2 है, 3 की कितनी है 1 है, 5 की कितनी है 1 है, 17 की कितनी है 1 है और 23 की कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जो भी आएगा क्या है 23460। आप लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो LCM SCF हमारे निकल गए हैं। अब इसको हमको किस रूल में करना है, चेक करना है कि ये यही इतना आ रहा है। तो 510 इंटू में 92, इसको किसके बराबर दिखाना है, इसको दिखाना है LCM SCF इंटू में LCM। SCF कितना है 2 इंटू में 23460, यही आपको चेक करना है। और ये आएगा आपका 46920, ये दोनों में ही सेम आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों क्वेश्चंस को भी आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है, तीसरा भी करना है। और पहला मैं करवा रहा हूँ। पहले में क्या करना है, पहला एकदम बेसिक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया 1/4 ये दिया है, इसका क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 इंटू में 70 हो गया, ये कितना हुआ 35 हुआ, ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ये कितनी बार 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 140 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, यहाँ 5 1 बार, 7 कितनी बार 1 बार। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल गया। इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे के सारे करने हैं, ठीक है, यहाँ तक करने हैं। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल करवाया, उसी तरीके से क्वेश्चन ये वाला 4। इसमें क्या है, इसमें तो SCF दिया है, उसमें क्या था क्वेश्चन में, उसमें SCF जो है वो नहीं दिया था, उसमें SCF निकालना था अलग में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और LCM इस मेथड से निकालना था। सेम तरीका ये भी करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम करना है क्योंकि इसमें SCF दिया है। तो इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे, फोर्थ में आप लगाएंगे रूल LCM इंटू HCF, ठीक है, इज इक्वल टू X इंटू Y। यही रूल आपको लगाना है। दोनों नंबर्स x इंटू वाई, एक्स की जगह पे क्या है आपके दोनों नंबर्स क्या क्या दिए हैं 306 इंटू में 657, ठीक है। LCM कितना दिया है, LCM आपका है, LCM आपको नहीं पता है, SCF पता है कितना है 9। अब इसके आगे आपको करना है
इसको सॉल्व करके एलसीएम निकाल के बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलते हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड करेगी। अब भैया हम इसको चेक करते हैं करेगी कि नहीं करेगी। तो 6 को हम कितने फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स में क्या है, जब कोई भी संख्या जो है उसकी पावर n तभी 0 होगी, कभी 0 आएगी, तभी 0 आएगी जब क्या है, जब उन फैक्टर के कभी भी 2 और 5 एक साथ उसमें आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उनके फैक्टर्स आ जाए, ठीक। और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इनके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहे। अगर 2 और 5 एक साथ आ जाएं तब क्या होगा, तभी वो फैक्टर 0 आएगा, तभी उसका क्या आएगा, उसकी पावर कभी 0 आएगी, नहीं आएगी। इसी वजह से ये क्या है, आंसर नहीं आ पाएगा आपका। तो यही आपको लिखना है कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों का ज़रूरी है होना, बट यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेजेंट है, सिर्फ 2 प्रेजेंट है। इसी वजह से इसकी कितनी भी पावर कर लें हम, कभी भी ये 0 पर एंड नहीं करेगी। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं इसको लैंग्वेज में प्रोवाइड भी करा दूँगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैं चलता हूँ छठवें क्वेश्चन की तरफ। अब छठवां क्वेश्चन है क्या, आज छठवां क्वेश्चन हमको दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इनको क्या करना है, कंपोजिट हमको दिखाना है। ये कंपोजिट है क्यों, ये चीज़ हमको बताना भाई, कंपोजिट है क्यों, ये कंपोजिट है क्यों, इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो कंपोजिट का हमको क्या करना, 2 फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, सही है, 2 फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। करते हैं, 7 है इंटू है 11 है, इंटू में 13 है प्लस 13 है। इसको हम करते हैं, यहाँ पे 13 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, ये क्या हो गया, 7 इंटू 11 है, हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। ये आया 13, ये आपका कितना हुआ, 77 प्लस 1, यहाँ पर 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में 78 को 6। अब ये आपका 3 फैक्टर बन गया ना, 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं, कंपोजिट नंबर होगा ना। और सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो इसमें यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लिया हमने, ये क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको कितना भी कर लें, कर लीजिए, ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, मतलब 24 हुआ, और यहाँ पर 63 प्लस 1। अब ये क्या आएगा आपका, ये भी क्या आएगा, कंपोजिट नंबर ही आएगा, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा ही होंगे, क्या आएंगे, ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। आगे ऐसे ही अगर थोड़ा सा आप साथ देंगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, ठीक। तो चलते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन कैसे लगेगा उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, कोई ऐसे सर्कुलर पाथ है, ये भैया यहीं से हमारे एक भैया निकल रहे हैं, एक भैया यहीं से निकल रहे हैं, दोनों लोग निकल रहे हैं। एक क्या कह रहा है, एक चक्कर मार रहा है 12 मिनट में, और एक चक्कर मार रहा है 18 मिनट में, ठीक है। ये कह रहे हैं
कि एक लोग हैं वो चक्कर मार रहे हैं 12 मिनट में, एक जो है वो हमारे भैया वो चक्कर कब मार रहे हैं 18 मिनट में मार रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं कैसे, मतलब 12 मार रहा है, एक चक्कर तो 12 में मारेगा, 2 चक्कर कितने मारेगा 24 में मारेगा, और 3 चक्कर कितने मारेगा 36 में मारेगा। ऐसे ऐसे ना, यहाँ पर 3 ये 18 मार रहा है चक्कर, यहाँ पर 36 मार रहा है यहाँ, और कह रहा है किस पॉइंट पे ये दोनों क्या है एक साथ हो जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, समय मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इनके लिए, हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं, फिर 12 और 18 का निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है, पर इसको एलसीएम के रूप में से निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा आपका 6 जा 9 जा 3 जा 9 जा, क्या आया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज आपको लिखनी है, अगर लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं लैंग्वेज को भी प्रोवाइड कराऊंगा कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी बायो में मिल जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है उसकी। ठीक है, तो धन्यवाद अब इतना देर तक रुकने के लिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि मैं सिलेबस 4 से 5 महीने में ख़त्म करने के दिमाग से आया हूँ। यहाँ पे 4 से 5 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जितना मैं कराऊंगा, और इसके अलावा जो बुक्स में प्रिपेयर करने का कहूँगा, सिर्फ उतना ही अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपके 90 नंबर से ज़्यादा आएंगे। वैसे तो पेपर 80 का हो रहा है, ठीक है, 80 का पेपर हो रहा है, 20 इंटरनल नंबर मिलते हैं, 20 इंटरनल नंबर मिलते हैं। इंटरनल में आपको 19, 18 या 17 तो एटलीस्ट मिलेगा ही। ठीक है, एटलीस्ट 17 आपको मिल जाएगा। 17 आपको मिल जा रहे हैं, तो 80 में मैं इतना टारगेट दे रहा हूँ कि 80 में आपके 70 नंबर से ऊपर आएंगे। अगर आप जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना करेंगे, तो सिर्फ उतना करेंगे, और जितना मैं करा रहा हूँ और करने को कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको करना है। आप क्या आएंगे, आपके 70 से ऊपर मार्क्स आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको करना होगा इतना। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो हेलो बच्चों, आज हम रेशनल और इरेशनल के बात करेंगे। दूसरा लेक्चर है ये आपका क्लास 10 का। तो दूसरा लेक्चर है, यहाँ पे हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रेशनल नंबर आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be written in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0 and P and Q are क्या है, इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स होंगे, और इसको क्या P और P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख सकें, और जहाँ पर Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, बेसिक से हम इसको समझते हैं क्या है। जैसे 0 है, 0 को अगर आप पूछें कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0/1 हम लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पर क्या है 0, हमारा P 0 हो सकता है, बट Q 0 नहीं होना चाहिए, और Q क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर ही ये होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कई तरीके। अब क्या करा, ये इंटीजर से P और Q जो होंगे इंटीजर्स होने चाहिए। 0 क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, Q भी, वो भी इंटीजर हो रहा है। तो ठीक है, रेशनल नंबर पहचानने के कई नियम।
रेशनल नंबर को बेसिक से जानते हैं कि रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर हमने बताया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और क्या होगा 0/1 को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए रेशनल नंबर है, अगर डेसिमल में आ गया तो कैसे हम पहचानेंगे कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो डेसिमल में अगर आ रहा है 2 3 आ रहा है, तो 2 3 अगर आ रहा है तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट कर रहा है और ये अगर टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जा रहा है, तो क्या कर रहा है, ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। और अगर ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तब भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अगर ये रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे हम इसको देख सकते हैं 0 3 0 0 3 0 0 0 3, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल। अब इरेशनल वही चीज़ जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे उसको रेशनल कहते थे, जिन्हें नहीं लिख पाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। तो वही चीज़ हमको लिखनी है, द नंबर which cannot be written in the form of P upon Q is called irrational। ठीक है, अब irrational क्या है भैया, अब irrational हमने इतना पढ़ा है, irrational है क्या, irrational आपने समझ लिया। इरेशनल कई तरीके से आप, जैसे मान लीजिए इरेशनल इस तरीके से तो आप समझ जाएंगे कि अपॉन क्यू पर नहीं लिख पा रहा है तो इसे हम इरेशनल बोल देंगे। लेकिन इरेशनल अगर मान लीजिए रूट वगैरह में दिया है तो किस तरीके से निकालेंगे, इसमें क्या है, इसमें रेशनल को पहचानने के लिए जैसे रूट में भी अगर वैल्यू दी है, तो अगर रूट उसका परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, जैसे 4 दिया है, रूट 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका जो रूट आता है, जो भी हमारे स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है, 2 आ जाता है। जो अगर परफेक्ट स्क्वायर अंदर होता रूट में तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वही इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में जैसे √3 हो गया, √3 का रूट निकाल नहीं सकते हैं, एक परफेक्टली तरीके से रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर जैसे डेसिमल फॉर्म में भी अगर हम देखें तो डेसिमल में कैसे निकलता है, तो डेसिमल में देखते हैं, डेसिमल के 0.030003003, ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। ये जब रिपीट नहीं करेगा तभी ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। कब कब इरेशनल होंगे, अगर कोई रूट है जो परफेक्टली स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा, तब वो इरेशनल नंबर होगा। और अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है वो रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। बेसिक सी इतनी ही जानकारी थी रेशनल और इरेशनल की। अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे एक थ्योरम है हमारे पास, क्या है, एक थ्योरम ये है, इसी से थ्योरम के ही यूज आता है, इसका कोई प्रूफ नहीं आता है, इसका प्रूफ इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा, बस इसका थ्योरम है, इसी का बस क्या कह रहा है, ये आता है। तो कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि 5 है या 2 है, हाँ, 2 क्या कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तब 2 किसको करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ कर रहा है ना, कि क्या कर रहा है, 2 4 के स्क्वायर को पहले डिवाइड कर रहा है,
अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा, और 4 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो इसी तरीके से यही थ्योरम का मेन लक्ष्य यही है, यही चीज़ समझाने का। अब इसके बाद हम इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ कि भाई होता क्या है। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया इरेशनल, उसको फाइंड करना है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी दिया है √2 क्या है, इरेशनल दिया है, इसको हमको मान लेना है कि लेट क्या मानना है कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जो भी दिया है इसमें क्या प्रूव करने को दिया, इरेशनल है। अब इरेशनल दिया है तो इसका क्या करना है, उल्टा मानना है। तो रेशनल हम मानेंगे, ठीक है, रेशनल माना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप नहीं, अब रेशनल माना तो रेशनल को क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेप वही कि हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर अब ये होगा वेयर P एंड Q क्या है, को प्राइम्स है, ये को प्राइम्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, इसी को हम एक इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया तो क्या हमको मिला, वी गेट, हम पाए कि 2√2 तो हो गया 2, ये आपका क्या हो गया, P² में Q², ठीक है। अब इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, ये क्या होगा, 2Q² इज इक्वल टू P², ना, ये हुआ, ये हुआ। तो अगर ये हुआ तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 में कुछ गुणा कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब को हमको क्या मिल रहा है, P² मिल रहा है। ये चीज़ तो कह रहा है कि 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, P² मिल रहा है। तो P² मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं, डिवाइड किसको करेगा, P² को। अब इसको एक तरीके से हम समझते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो इस तरीके को हम देखते हैं। जैसे क्या क्या 2 × 2, देखिए ये ओके, 2 = 4 दिया है ना, ये चीज़ दिया हुआ क्या क्या 2 × 2 जो है तो क्या दिया हमको, 4 दिया है, ठीक है। तो हम इसका ऐसा नहीं कह सकते कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा ना, वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है, तो ये मिल रहा है तो इसको 2 डिवाइड करेगा, बस यही चीज़। और इसमें पहले थ्योरम जो हम थ्योरम अभी कराए थे, थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम कह रही थी अगर कोई नंबर P जैसे कोई है वो कि A² को डिवाइड कर रहा है, तब क्या करेगा, P A को भी डिवाइड करेगा, वही यहाँ पर लगाइए। 2 जो है 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, देन 2 आल्सो किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड P को भी डिवाइड करेगा ना, वही चीज़। और अगर ये P को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, तो जैसे इसमें दिया है क्या है, तो 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो P को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्या है 4 था, जैसे 4 है वो किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × समथिंग की जगह हम x लिख दें, और ये क्या कर रहा है, तब हमारा क्या होता है, 4 आता है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं P बराबर किसको कर सकते हैं, 2 × और समथिंग की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, R ले लेते हैं। तो सो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, P बराबर 2R, ठीक है। ये चीज़ जो है हमको यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन हमने माना, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसको जब यहाँ पर पुट किया तो ये क्या मिला हमको, ये मिला 2R का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया 2Q²,
1/4r²। अब ये हुआ 4r²। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कर सकते हैं हम, यहाँ पर r² इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये क्या हो सकता है, ये 2r²। इसको ऐसा कर सकते हो ना, 2 से ये क्या q² इज इक्वल टू क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये 4/2r² हो सकता है। ये हुआ तो q² इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2r² हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि क्या कर रहा है, 2r², तो 2 का मल्टीपल क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड किसको करेगा, q² को करेगा ना, करेगा। तब ये क्या, अगर ये q² को करेगा तो क्या करेगा, ये किसको करेगा, q को भी करेगा और q को भी करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम्स हैं। अब कोप्राइम्स का मेन मतलब क्या होता है, कोप्राइम्स का मेन मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल जो होगा, जो कॉमन मल्टीपल होगा वो सिर्फ एक होगा, एक के अलावा और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 भी एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो भी माना था, तो इसीलिए जो भी हमने माना था, आवर ऑल एजम्पशंस क्या कर रहे हैं, एजम्पशंस आर रॉन्ग, so we can say that √2 is क्या है, irrational नंबर। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन की मदद से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये थ्योरम नहीं है, ये होमवर्क। √3 इज इरेशनल, इसको आपको करना है। अब बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ये NCERT आपकी बेस तैयार हो रही है, इसके बाद बहुत आसान तरीके से मैं कई क्वेश्चंस और लगवाने वाला हूँ। इसके मदद से अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी मिलते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन मिल गए भाई। अभी तक तो हमने लिखा था कि √2 और √3 टाइप के क्वेश्चन मिल गए, अब इस तरीके के क्वेश्चन मिल गए तो हम किस तरह, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं क्या है, वही चीज़ आपको करना है। क्या दिया, जो भी दिया है, जो भी हमको इरेशनल प्रूफ करना है, उसको क्या मानना है, उसको क्या मानना है, उसको माना हमने क्या, ये रेशनल नंबर है। पहले हमने ये माना, बेसिक से यही मानना है, मान लिया। और इसको मान लिया तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। ठीक है, इनके एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो चलते हैं, अब क्या है दूसरे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ P और Q जो है वो इंटीजर से भी आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, और Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, रेशनल की कंडीशंस हैं। अगर ये रेशनल है तो ये तीनों कंडीशंस को चेक करेगा, फॉलो करेगा, वही चीज़ बता रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है, अब इसको क्या कहते हैं कि 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q ना। तो Q से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 - √3 Q। ठीक, अब ये आपका क्या आया, ये P बराबर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया था, ये काट दिया। ये क्या कर, 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q हमको दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। क्या आएगा, 5 - P/Q इज इक्वल टू √3। अब क्या है, अब ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। पर बट √3 क्या है, इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं ना कि √3 भैया क्या है, इरेशनल है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकल रहा है।
तो ये अगर इरेशनल नंबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं आ सकता है, तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर ही होगा। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये जहाँ से मिला था तो हमारे भी जो एजम्पशन जो भी थे वो आवर ऑल एजम्पशंस आर रॉन्ग, हमको ये लिखना होगा आवर ऑल एजम्पशंस आर रॉन्ग। सो 5 - √3 इज क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक तरीके का क्वेश्चन और आ सकता है, बस इसके अलावा और सिलेबस में कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन मतलब जो होंगे इससे ही रिलेटेड कि इसमें वैल्यू चेंज कर देगा, उस तरीके से क्वेश्चन ही पूछेंगे। और ये आपका 4 नंबर में आएगा, 4 या 3 नंबर में कम से कम ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है, समझे। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब सो क्या करना है कि √3 √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है 3 √2। अब इसको हमको क्या कैसे प्रूव करेंगे, तो वही चीज़ जो भी हमको इरेशनल प्रूव करने को कहा है वही चीज़ को हम क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे, रेशनल। ठीक है, इसको रेशनल माना तो क्या है, 3 √2 क्या होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ पर क्या होते थे, P एंड Q क्या होंगे, आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। वही क्राइटेरिया कि P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो है क्या है, Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, वही ठीक है। तो करते हैं, अब इसको क्या किया, अब यहाँ पर √2 को हमको इधर रखना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है 3 का, यहाँ पे डिवाइड करा देना है। तो क्या होगा 3 P अपॉन 3Q क्या होगा, एक क्या है, रेशनल नंबर है, एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं आ सकता है। तो हमारा जो भी एजम्पशन थे, ऑल एजम्पशंस आर क्या थे, रॉन्ग थे, आर एजम्पशंस आर रॉन्ग। जो भी हमने माना था वो गलत था, तो 3 √2 क्या होगा, सो 3 √2 इज क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, पर इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं। कल आपको मिलेंगी इसके आगे की लेक्चर्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स पे ही वीडियो होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 शॉट लेक्चर्स पे ही इस तरीके से डील करूँ कि आपके चैप्टर्स को 1 शॉट में ख़त्म कर दूँ। मैं एक वीडियो में 1.5 घंटे मतलब 40 मिनट 45 मिनट में आपको वो पूरी कॉन्सेप्ट्स को मैं तैयार करवाऊँगा। और 45 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी होगा, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसको कीजिए, उसके बाद में आपके PYQs के क्वेश्चन लाऊँगा। PYQs आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपके मैथ में 75 to 80 मार्क्स फिक्स हैं, फिक्स है, इतने फिक्स हैं। तो आपको करने हैं, ठीक है। आपको हमारे साथ चलना है इस तरीके से। इसकी प्लेलिस्ट बनेगी, उस प्लेलिस्ट को जो है आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो धन्यवाद इतना देर तक टिकने के लिए इस वीडियो में।